यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो गट फीलिंग, हाँ, वह आपको चीख चीख कर बता रहा है, बार बार बता रहा है कि आपके साथ गलत अब कुछ भी नहीं होगा। आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, ये जो मूर्खों की टोली है, ये जो गीदड़ों की टोली है, ये 1000 की संख्या में क्यों ना चले जाए, लेकिन यहाँ आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा स्वयं माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश झुक जाते हैं। जो इस ब्रह्मांड को चलाती है वह आपके साथ है। तो यह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि यह ऐसे लोग हैं कि जैसे खुद को राजा समझते हैं, यहाँ के हम ही राजा, हम ही सब कुछ है, लेकिन ये मूर्ख है, काफी ज्यादा मूर्ख। इनके पास ज्ञान नहीं है और कभी कभी आपको इन लोगों पर हंसी भी आती है कि कितने ज्यादा मूर्ख हैं। मैं क्या करूं, इन लोगों का ये क्यों नहीं समझते हैं कि इनसे बड़े बड़े यहाँ पर आए और धूल में मिल गए हैं, एंड पूरी तरह से क्लीन चैट हो गए हैं, लेकिन ये कब समझेंगे। इनका घमंड इतनी बार टूटा है, इतनी बार मैंने खुद इनका घमंड तोड़ दिया है, लेकिन यह अभी भी खुद को राजा समझते हैं। और ईश्वर कह रहे हैं कि इस बार जो इन्होंने यह घिनौना खेल रचा है, जो इन्होंने एक लिमिट क्रॉस की है, इसकी सजा तो इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों कितने दिन बच सकते हैं, और कितना गंगा जमुना सरस्वती ये नहा ले, कितने भी यह पुण्य कर्म कर ले, दिखावा वाला, लोगों को दिखाने वाला, लेकिन अंदर में जो पाप है, जो अंदर में पाप की दरिया इनकी बह रही है, उसे तो साफ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं उसे साफ कर रहे। कहते हैं कि तन को धो लिया, लेकिन मन तो मैला है। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, ये आपके कोई अपने घर से है, अपने फैमिली रिलेटिव से है, ये आपके जानकार हैं, ये आपको जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर यह भी हो सकता है, यह जो लोग हैं आपके शायद दादा, इस प्रकार की ग्रैंडमा ग्रैंडपा, आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। ये सब कुछ जानते हैं। इस टाइप के कुछ आपके अराउंड लोग हैं, और वह आपको पूरी तरह से क्लीन चैट करना चाह रहे थे, तबाह करना चाह रहे थे, मिट्टी में मिलाना चाह रहे थे, और स्वयं माँ आदिशक्ति की ऊर्जा ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया है। और यह तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, आपको धूल लगाने की कोशिश की, धूल में मिटाने की कोशिश की। इनका वह हर्ष होने वाला है, इनके साथ वह चीजें होने वाली है, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज मिल रहा है। सोचेंगे तो इनकी रूपम उठेगी, इस प्रकार की एनर्जी। और आप इन लोगों को शायद जानते हो, और जैसे जैसे इस रीडिंग में मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी, आप हो सकता है इनका नाम भी चैनलाइज कर लो। ये तो वही लोग हैं, ये तो आप उन्हीं की बात कर रहे हो। हमारे साथ ऐसा हुआ है, और आपके फैमिली में भी यहाँ पर मैं बताऊं कुछ ऐसे लोग हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि सही है, मासूम है, दिल के बहुत ज्यादा साफ है, इनोसेंट है, इनको नहीं पता, अच्छे और बुरे के बीच का भेद नहीं पता। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि आपको सामने वाले के इंटेंशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ये सामने वाला इंटेंशंस, इसके इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन क्या है, ये हमारे लिए क्या सोचता है, इसके मन में हमारे प्रति कैसी घृणा है, ये क्या क्या चीजें, क्या क्या प्लान प्लॉट करता रहता है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके घर में कोई ऐसा, या आपकी माँ हो सकते हैं, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके ग्रैंडपा, आपके पार्टनर खुद ऐसे हैं, आपके ब्रदर, कोई भी ऐसा पर्सन, आपके फादर, कोई भी ऐसा पर्सन जो काफी ज्यादा जैसे समझता ही नहीं है, लोगों के इंटेंशंस को यह जान ही नहीं पाते हैं कि इनके मन में क्या घृणा पल रही है, यह अच्छा नहीं चाह रहे हैं, यह गलत इंटेंशंस हमारे लिए रखते हैं, यह हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन वह जानने का, समझने का कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। शायद आपने इन्हें कई बार रोका टोका होगा
कि अपने घर की कोई भी ऐसी बातें सबको नहीं बताते हैं, लेकिन यह समझने को रेडी नहीं है, समझते नहीं है। लेकिन आज जब ये तूफान उठा जो कि माँ आदिशक्ति की वजह से टल गया, तो इन्हें समझ आया किस टाइप के किस तरह के लोग हैं। इस दुनिया में अपने से तो सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए जो जानकार के लोग हैं, जो हमें जानते हैं। परायों को बस यह रहता है कि अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी सी जेलसी इनसिक्योरिटी, लेकिन जो जानकार होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जो हमें जानते हैं स्टार्टिंग से ही कि हमारी कैसी जर्नी रही है, हमने क्या क्या अचीव किया है, हमारे साथ क्या क्या हो चुका है, अब हम इतने अच्छे बैलेंस हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन चीजों को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके घर से कोई तो ऐसा मेंबर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, पेज ऑफ पेंटक्स, जो बहुत अनमच्योर है, ये फोकस्ड है, ये बहुत ज्यादा ध्यान हो सकता है, ध्यान लगाते हैं, फोकस पर्सन है। इनका जुपिटर भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा अनमच्योर है, बहुत अनमच्योर कहते हैं। समझ थोड़ी होती है कि अगर बड़े भी हैं, एल्डर भी हैं, तो समझ आ जाती है। जैसे इंसानों को पहचानने की समझ, वह इस पर्सन के अंदर मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपके घर में, जैसे कि कहते हैं कि हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हम एक नया घर खरीद रहे हैं, हम एक नया फ्लैट खरीद रहे हैं, हम यह चीज कर रहे हैं, हम एक नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, हम एक नई चीजों को, कोई भी ऐसी नई चीजें हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये सबको पहले ही बताने लग जाते हैं। आपके घर का इनकम क्या है, आप कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें कर रहे हो, नई नई क्या स्टार्ट कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी यात्रा करने वाले हो, कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट। तो ये जो पॉइंट होती है, ये जो बातें हो रही है, सबको नहीं बताया जाता है। लेकिन ये जो पर्सन है काफी ज्यादा अनमच्योर है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी क्यों कुछ बिगाड़ेगा, मेरे लिए तो सब अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, गलत नहीं मनाया, गलत नहीं किया, तो मेरा लोग क्यों गलत मनाएंगे, क्यों करेंगे। लेकिन वह नहीं समझ रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलती वह कर रहे हैं। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा किनके घर में ऐसे लोग हैं। आप भले ही उनका नाम नहीं बताइएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 90% देख रही हूँ जो कोई भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके घर में ऐसा कोई मेंबर है जिनसे आप काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। आप देखते रहते हैं कि कब यह क्या कुछ बोल दे, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और इनके जैसे आप हो, काफी ज्यादा साइकिक इंट्यूटिव, आपका गी फीलिंग जो कहते हैं, आप उनकी सुनते हो। ये वैसे नहीं है, आप जैसे लोगों को हाय हेलो भी अगर कोई करता हो, समझ जाते हो, ये मुझे हाय हेलो बोला है और इसने ऐसे पूछा, क्यों मुझसे ये बातें, इसने मुझसे क्यों की, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, तो उसके पीछे का ना कहीं कोई रीजन आप समझ जाते हैं। लेकिन ये समझता नहीं है। अगर आप इन्हें रोकते टोकते भी हैं तो भी ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हैं, जब एक तूफान आते आते आपके जीवन से टल गया, और जिसके पीछे ये जो लोग हैं उनका बड़ा मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि योगदान इन्होंने दे रखा था। आपके जीवन में एक भूचाल लाने का बहुत प्लान प्लॉट किया, बहुत सारी कोशिश की। यहाँ पर मैं बताऊं, डेड वर्ल्ड, काफी ज्यादा आप बचे हो। ईश्वर का सबसे पहले तो धन्यवाद करिए, माँ आदिशक्ति का धन्यवाद करिए, अपने पितरों का धन्यवाद करिए, अपने एंसेस्टर, अपने गुरु का धन्यवाद करिए, जिन्होंने आपको एक ऐसे बड़े तूफान से बचा लिया। सबसे पहले कभी कभी तो ऐसा होता है रीडिंग में जो मैं बोल रही हूँ, और कुछ ऐसी बातें यहाँ पर आने लगती है जहाँ से मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ। ये तो सबसे पहले आपके अपने घर का कोई, मतलब फैमिली रिलेटिव्स, कोई भी ऐसा जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। और ये जो फैमिली है, इनके बारे में एक बात बताऊं तो यह आपके घर का, गांव का, आपके ग्रैंडमा, आपके ग्रैंडपा, सबके बारे में जानता है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस पर्सन के लिए सब कुछ जानता है। इसने कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन, आपके इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की है, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में रहते हैं।
एम्परर आप जानते हैं, सॉलिड हाईली पोजीशन, जिसके पास मान सम्मान, प्यार, रुतबा, इज्जत सब कुछ है। वह एक ऐसा पर्सन है जो देखो, इसने व्हाइट कलर का एक पूरा गांव। ये एक ऐसा पर्सन है जहां भी जाता है इससे बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, बहुत प्यार मिलता है। इसकी जैसे जय जयकार होती है। इसका नाम रुतबा इतना स्ट्रांग है, इसका इज्जत, और यह खुद ऐसा है जहां से आप आती हैं। आपकी फैमिली काफी ज्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर्सन। परम पिता परमेश्वर माँ आदिशक्ति का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको इस कदर बनाया है कि आप जहां जाते हैं वहीं आपको प्यार और इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। आपका नाम भी पुकारते हैं तो इसमें जी लगाते होंगे। आपके या पेरेंट्स का कोई नाम लेता होगा तो जी लगाते होंगे। आपका कोई नाम लेता है तो बहुत रिस्पेक्ट से नाम लेता है, बिल्कुल भी मतलब डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता है। कोई भी आज तक आपने देखा होगा, आपने फैमिली में किसी से भी, कोई भी आपके फादर से किसी ने कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया होगा। आपकी मदद से आपकी पूरी फैमिली में आपने कभी किसी ऐसे लोगों को देखा नहीं। तो आपके अराउंड कुछ ऐसे जेलस इनसिक्योर लोग हैं, तो इन्होंने कोई प्लान प्लॉट किया और ये कोई प्रॉपर्टी से है, ये कोई प्रॉपर्टी से यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके घर की पॉइंट मतलब कुछ ऐसी सीक्रेट को लीक कर रहा था। आपको ये पब्लिकली मतलब समाज कहते हैं 10 लोगों के सामने एक मजाक उड़ाना, एक खिल्ली उड़ाना, उस टाइप की चीजें करने में लगा हुआ था, करना चाह रहा था। ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इनका आना जाना काफी रहता था आपके घर में, और अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा मतलब कम हुआ है। तो ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें मतलब कहते हैं कि घी तेल सब कुछ मिर्च मसाला लगा के लोगों के सामने परोसना, तो उस टाइप के लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी इमेज को मतलब पूरी तरह से स्पॉइल करने की कोशिश हो रही थी। आपके घर का, आपके घर के लोगों का, आपका धज्जियां उड़ाने की कोशिश चल रही थी। क्लीन चैट पूरी तरह से, जैसे कि इनका कुछ भी नहीं है। जो आप एक रुतबा, आपका जो एक ऑरा है, जो आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड बाय पर्सन, उस चीज को इतना इनसिक्योरिटी है, इन लोगों को इतना जलन है, इन लोगों को तो किसी ने कुछ और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी से आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की गई कि आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आपने प्रॉपर्टी को कुछ जैसे कहते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज है उसको आप हटाना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, ये बातें, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे थे। या आपके घर का कोई ऐसा मतलब अनमैच्योर पर्सन उनके सामने ये बातें कर रहे थे। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे पास इतने सारे धन है, संपत्ति है, तुम्हें दूसरों को देना चाहिए। तुम इसे अगर हटा दोगे, इसे बेच दोगे, तो तुम अपने बिजनेस में कुछ कर सकते हो, तुम अपने फैमिली में कुछ कर सकते हो, इससे अच्छा कहीं और ले सकते हो। तो इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप के लोग आपके घर में बड़े आते जाते रहते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की, कहते हैं कि दोगलापंती करने की कोशिश की। हुआ कुछ और, बातें कुछ और हुई, बोला कुछ और जाता था लोगों को, जैसे आपकी इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश, धज्जियां उड़ाने की कोशिश। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे कि ये भी कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से आपकी खिल्ली हो जाए, लोगों के सामने, समाज में आपका पूरी तरह से मतलब रुतबा को मतलब कहते हैं एक मिट्टी में मिला देना। उस तरह के लोग, मतलब उस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। उस तरह के लोग आते भी थे, उस तरह के लोग हैं भी आपके अराउंड। कुछ ऐसे लोग जो काफी नफरत करते हैं इन चीजों से, तो इन्होंने ये चीजें करने की कोशिश की। आपको पब्लिकली कहते हैं कि बहुत परेशान, एक उछालने वाली बात, गलत चीजें बोलने की कोशिश कर रही। तो आज इनका मैं देख रही हूँ बहुत बुरा हाल है। कहते हैं कि कल के चक्की में जब पीसते हैं तो इनको बहुत बारीकी से पीस रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से काफी स्टेबल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पीस रहे हैं।
आपको शायद कुछ ऐसी चीजें जरूर सुनने को मिलेगी। ये पीस तो रहे हैं, लेकिन बारीकी से पीस रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली इन्हें रौंद दिया जाएगा, नहीं, उस चक्की में पीसा जा रहा है जहां बारीक बारीक पीसेंगे। इनका सब कुछ ले लिया जाएगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इन्होंने जो गलत चीजें करने की आपके अगेंस्ट कोशिश की, कोई ईवलेल भी करने की कोशिश की है। यहाँ बहुत स्ट्रैंगली ये चीजें मैं देख रही हूँ। कोई ईवलेल गलत चीजें करने की कोशिश की है, तो इनको रौंद दिया जाएगा, पूरी तरह से पिस दिया जाएगा। उन्हीं चक्की में इस बुरे तरह से पिस जाएगा कि वापस उठने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। आपके जो एंसेस्टर, आपके जो ईश्वर है, आपकी जो माँ आदि शक्ति है, वह इन चीजों को नोटिस किया। आपके एंसेस्टर ने इन चीजों को वॉच किया है, देखा है कि किस तरह से यह लोग आपके नाम को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत चीजें बोला जा रहा है। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप काफी हाई स्टैंडर्ड पर्सन है। बातें भी उन्हीं की होती है जिनके अंदर कोई बात है। तो लेकिन इन चीजों को इतने गलत वे में जैसे कहते हैं कि कुछ गलत चीजें साइन करवा देना। तो ये मेन पॉइंट है, कुछ गलत चीजें साइन करवा लेना, कुछ गलत चीजें बोल देना, कुछ अपना अपना बनके। तो आपको किसी तरह से फंसाने की कोशिश हो रही थी। मैं क्लियर आपको बोलूं, हो सकता है किसी ने कोई आपसे साइन वगैरह किसी पेपर पर करवाया है और आपने पूरा ब्लैक, मतलब होता है कि अनमैच्योर कोई पर्सन आपके घर का जो समझता ही नहीं है कि सामने वाले पर्सन की क्या इंटेंशन है, क्या उसके मन में चल रहा है, तो वह जाने बगैर उस पेपर पर साइन कर दिया। और बाद में आपको पता चला कि कितने ज्यादा फ्रॉड, कितने ज्यादा नफरत। और इनका जो मेन पॉइंट यही था कि आपको कैसे भी करके पब्लिकली परेशान करना, आपकी खिल्ली उड़ाना, आपका मजाक उड़ाना। इनका खुद का मजाक बन गया है। और यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि इनको बहुत जल्दी जेल की चक्की मिल सकती है पिसने को। मैं क्लियर बोलूंगी, मैं देख रही हूँ कि इनको जेल की चक्की में पीसा जाएगा, इनको ऐसे जेल की चक्की में पिसा जाएगा। इनको हो सकता है ये जो प्लॉट आपके लिए कर रहे थे, ये जो खिल्ली आपके, और इसमें जो कोई भी लोग थे शामिल, सबसे पहले गुनाह तो जिसने किया सो किया ही, लेकिन जिसने घी डालने की काम किया है, जिसने घी डालने की कोशिश किया, उन्हें भी यूनिवर्स नहीं छोड़ रहे, उन्हें भी पीसा जा रहा है, उन्हें भी उस चक्की में पीसा जाएगा, उन्हें भी लिया जा रहा है, उन्हें भी घसीटा जाएगा। और सबका हर्ष बहुत बुरा होने वाला है। इसे कहते हैं न्याय। जो तूने मेरे साथ किया, आज कुदरत ने तेरे साथ वही किया है। तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, आज ईश्वर ने तुझे ऐसी बुरी हालत में फंसा के रख दिया कि तू मेरे सामने आ रहा है, घुटने टेक रहा है, माफी मांग रहा है, पैर पकड़ रहा है, नाक लग रहा है कि मुझे बचा लो। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। यह माँ आदि शक्ति का, यह परमपिता परमेश्वर की, ब्रह्मा विष्णु महेश, यह सब कुछ उन्हीं का देन है जो तू आज उस चक्की में पीस रहा है। आपके साथ बहुत बुरा किया गया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके भोलेपन का। आपके घर में कोई भी ऐसा पर्सन, काफी इनोसेंट, आप लोग बहुत अच्छे हैं। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है, काफी अच्छे इंसान है, काफी मन का मतलब छल कपट, ज्यादा ये जानता ही नहीं कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या ये सब इन सबसे बड़े इंसान हैं। तो कोई ऐसी इनसिक्योरिटी, कोई ऐसे पुराने कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें वह होल्ड करके बैठे थे जो अब वह उगल रहे हैं। तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं से कुछ करके परेशान करने की कोशिश की, आपका पूरी तरह से कह सकते हैं इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश की। और इसमें जो कोई भी लोग हैं, मैं एक नहीं कहूँगी, अगर वह फैमिली से है, अगर कोई और भी इसमें शामिल है और लोग भी अगर इसमें शामिल है, उन सबको पीसा जाएगा, सबको उस चक्की में पीसा जाएगा। ईश्वर सबको पीसेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबकी ऐसी बुरी हालत कर देंगे, इतना नीचे गिरा देंगे, ऐसी हालत कर देंगे कि आपके पैरों पर खुद नाक लगा के आपसे माफी मांगेंगे। इनकी ऐसी गीदड़ों वाली हालत कर देंगे, इतना जलील होंगे ये लोग। इन्होंने आपको इस कदर फंसाने की कोशिश की, कुदरत इनको इस कदर फंसा देंगे, इस कदर फंसाएंगे कि ये कह सकते हैं
पानी नहीं माँ। इस तरह यूनिवर्स इनके साथ वह हर्ष करने वाले हैं, ऐसा इनके साथ होने वाला है। ये बुरी चीजें जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आप काफी ज्यादा रोए थे उस टाइम पर कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। इतना परेशान तो मैं कभी इतना डिप्रेशन में नहीं था। मैं इतना परेशान नहीं था या नहीं थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग चाल थी, प्लान प्रोट किया गया था। ये कुछ ऐसी चीजें थी, पुराने ग्रेजेस कह सकते हैं, या आप काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड पर्सन है, एप्रर की एनर्जी में रहते हैं, तो इन सब के चक्कर के कारण तो आज इनका अभी ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन इनका जो फ्यूचर है काफी डार्केस्ट है, और मुझे दिख रहा है कि ये लोग नियर फ्यूचर में आपके पैरों पर कहते हैं नाक रगड़कर माफी मांगना, इस टाइप के लोग आने वाले हैं। ये सिर्फ एक ही चीज का गुहार लगाएंगे कि हमें बचा लो, और आप ही बचा सकते हो, हमें बचा लो। ये आपको बहुत जल्दी सुनाई देगा। इनका सर्वनाश होने वाला है। यूनिवर्स इनका सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ कोई भी गलत छल कपट नहीं किया, कभी भी पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं मनाया। अगर आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई ऐसा करेगा, बुरा मनाएगा, छल कपट करेगा, पाप करेगा, प्लान प्लॉट करेगा, तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसे महीन चक्की में, पीसा कर्म की चक्की में इतने महीन पीसा जाएगा, इतने बारीकी से पीसा जाएगा कि इनके रोंगटे, इनके रूह कांप उठेंगे जब ये सोचेंगे, और ये सोचेंगे कि हमने उस टाइम पर उस इंसान के साथ ऐसा किया था जो इन चीजों को शायद जानता ही नहीं था, हम पर विश्वास बहुत करता था, उसके साथ हमने ऐसा किया। शायद ये उसी कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। ये रोएंगे, ये खून के आंसू रोने वाले हैं। मैं देख रही हूँ, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत जीना हराम कर दिया था। उस टाइम पर बहुत रोए थे आप, बहुत तड़प रहे थे आप, क्योंकि आपने अपने पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन उस टाइम पर आपने देखा, सुना, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई जहां पर आप बिल्कुल बेकसूर, आपकी गलती नहीं, आपकी फैमिली की कोई गलती नहीं थी। ये ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे, मुट्ठी में आपको लेने की कोशिश कर रहे थे। इनका वह बुरा हर्ष होने वाला है। ये खून के आंसू रोएंगे, ये रात को भी ढंग से सो नहीं पाएंगे, चैन से नींद नहीं आएगा। जो जो चीजें आपके साथ हुआ है, जो जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं, और इसमें जो भी लोग शामिल थे, हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे, प्लान प्लॉट कर रहे थे, बैक पिचिंग कर रहे थे, कोई भी ऐसी चीज है तो उन सबको चपेटे में लिया जाएगा। सबको भारी वोट का झटका लगने वाला है, सब पागल हो जाएंगे, कह सकते हैं अटैक आने वाला है। और कोई ईवल स्पेस जरूर था भ्रमित करने का, कोई ईवल स्पेन, कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पर मुझे बहुत साउंड कर रहा है। वह चीजें भी किया गया था। आपके घर के किसी एल्डरली पर्सन पर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, जो आपके घर के कर्ता धर्ता सब थे। आप पर आपके घर के कोई एल्डर या पर्सन, और जो फाइनेंशियल काफी ज्यादा स्टेबल है और जो काफी जानकार हैं, इनको सब पता है। आपके घर का कोई ऐसा पर्सन, जो कोई मेल पर्सन हो सकता है, ये ऐसा पर्सन था कि पूरे घर को चलाने वाला पर्सन, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया, कोई तंत्र किया गया, कोई जादू टोना, कोई ईवल स्पेलिन, कोई स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। लेकिन अब वह चीजें वापस से बैकफायर हो रहे हैं, धीरे धीरे करके मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वह जो पर्सन, अगर उनके हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कोई भी ऐसी चीज है, तो वह अब रिकवर हो रहे हैं, उनको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, और उनके ऊपर कोई भी ईवल ब्लैक मैजिक्स थे, तो अब वह सब कुछ बैकफायर हो रहा है। और जिसने यह किया था, ये उनको जाकर झपेटने वाला है, उन्हीं को पकड़ने वाला है। ये सारे ईवल ब्लैक मैजिक स्पिरिचुअल अटैक, सब कुछ वापस से बैकफायर होकर उसी पर्सन के पास जाने वाला है जहां से वह चीजें आई थीं। और जिसने यह चीजें किया था, ये उसी के पास जाने वाला है, ये उसी को नोचेगा, तबाह करेगा, बर्बाद कर देगा, और इसके वापस आने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ
जरूर से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो कमाता था, जो आपके घर का मुखिया था, उसके ऊपर कुछ इवल स्पेल किए गए थे। अगर आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड है, तो उनके ऊपर कोई इवल ब्लैक मैजिक किए गए थे। उनके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। मैं उनका देख रही हूँ, रूट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। काफी मतलब भारी प्लानिंग प्लॉट की गई थी। ये सब कुछ वापस से बैकफायर हो रहा है। ये सब कुछ वापस से उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जहां से चीजें आई थीं। काफी ज्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत हार्म चीजें करने की कोशिश की थी, लेकिन ये चीजें वापस से वहीं जा रही है। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपके जीवन में हीलिंग आ रही है। आप लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक टाइम था, काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा हरासमेंट टाइम चल रहा था। एकदम से मिट्टी में, जैसे कहते हैं, मिल जाना, उस तरह की एनर्जी में काफी यहाँ पर रोना, चिल्लाटी देख रही हूँ। ऐसा टाइम था, आपका ऐसा बुरा हाल कर दिया था और ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। आप लोग हील हो रहे हैं धीरे धीरे करके। मैं एकदम से नहीं बोलूंगी कि जो हालत यहाँ पर मैंने देखी है रिसेंट पास्ट की, तो आप लोगों की ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। काफी लंबे टाइम से यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो अब आप लोग हील होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको ये मालूम होगा कि ईश्वर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वह बहुत अच्छे के लिए किया, मेरे साथ अच्छे के लिए।